एक जाबिर ने आइन में तरमीम कर दी तो कोई नहीं बोला, पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी तो सवालात हो रहे हैं। पार्लियामान हमारी दुश्मन नहीं, हम एक दूसरे के इदारे को मनफी सोच से क्यों देखते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा हम आइनी इदारे पार्लियामेंट में मीम मेख निकाल रहे हैं। पार्लियामेंट चाहती तो एक कदम आगे जा सकती थी। पार्लियामेंट ने अदालत पर एतमाद किया कि हम अपने मामलात कैसे चलाएं। पार्लियामेंट ने इस कानून से सुप्रीम कोर्ट की इज्जत रखी। माजी करीब में सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार समाअत बढ़ाया नहीं बल्कि तख्लीक किया। क्या बतौर सुप्रीम कोर्ट हम ऐसा कर सकते हैं जिसका इख्तियार नहीं था? अटॉर्नी जनरल, क्या आप इसलिए हमें हमारे बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि आपको रोज़ सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है? यहाँ सुप्रीम कोर्ट को मजीद इख्तियार दिया जा रहा है। अगर नहीं पसंद आ रहा तो कल अदम करार दे दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में मास्टर ऑफ रोस्टर के नुक्ते पर दिलचस्प बहस। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि ये मास्टर ऑफ रोस्टर की इस्तिलाह कहां से आ गई। जस्टिस मंसूर ने कहा, लगता है ये लफ्ज़ स्कूल मास्टर से आया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम नौआबादियाती मास्टर्स को क्यों मानते हैं? क्या इस्लाम में मास्टर ऑफ रोस्टर का कोई तसव्वुर है? मास्टर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि वो मास्टर ऑफ रोस्टर की इस्तिलाह इस्तेमाल करते रहेंगे, आप जज्बाती ना हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट अच्छे कानून बनाए तो सराहना चाहिए। पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत रखी है। पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट की दुश्मन नहीं है। दोनों इदारों को ना लड़ाएं, जिएं और जीने दें। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि सारे तजर्बे फेल हो गए, एक ही तजर्बा कामयाब रहा और वो है नवाज शरीफ। लाहौर में NA 128 और 29 के बल्दियाती नुमाइंदों और कारकुनों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि नवाज शरीफ अवाम को मुश्किलात से निकालने का हल बताने के लिए आ रहे हैं। 2024 से 2029 तक पाकिस्तान को माशी तौर पर नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। चेयरमैन PTI के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तौहीने अदालत केस में मेंबर कमीशन के रिमार्क्स। चेयरमैन PTI के वकील से कहा, पहले चेयरमैन PTI आते नहीं थे, अब आप उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स मांग रहे हैं। वकील ने कहा, हम कहते हैं उनको जेल से तो निकालें। इंतज़ामिया हमेशा कह देती है कि सिक्योरिटी का मसला है, पेश नहीं कर सकते। इसी केस में PTI रहनुमा असद उमर पेश, फवाद चौधरी बीमारी के बायस पेश ना हो सके। विफाकी काबीना ने सुहेल नासिर को डेप्यूटी चेयरमैन नैब और एहतशाम कादिर को प्रोसिक्यूटर जनरल नैब लगाने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में PIA की निजगारी के लिए मालियाती एडवाइज़र की तैनाती की भी मंजूरी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत के शहर अहमदाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान टीम अगला मैच भारत के खिलाफ 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेलेगी। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ मैच देखने के लिए कल भारत जाएंगे। दिल्ली में अफगानिस्तान की भारत के खिलाफ बैटिंग जारी, 3 विकेटों के नुकसान पर 173 रन बना लिए। इसराइल का फजाई हमलों के बाद गजा पर जमीनी कार्रवाई का ऐलान। 3 लाख रिजर्व फौज गजा की सरहद पर भिजवा दी गई। असलहे से भरा अमरीकी तैयारा भी इसराइल पहुंच गया। गजा पर इसराइल की बमबारी 5वें रोज भी जारी। इसराइली लड़ाका तैयारों ने 24 घंटे में तीसरी बार रफा क्रॉसिंग को निशाना बनाया। इसराइली बमबारी से इस्लामिक यूनिवर्सिटी की कुछ इमारतें तबाह। इसराइली तैयारों ने गजा में 200 मकामात पर बम बरसाए। इसराइल ने रिहायशी इमारतों, मसाजिद, दुकानों, फैक्ट्रियों और एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया। ताज़ा हमलों में 30 फ़लस्तीनी शहीद। हफ्ते से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1000 से ज़ायद हो गई। 5000 से ज़ायद अफराद जख्मी। हमास के 5 रोज से जारी ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड में हलाक इसराइलियों की तादाद 1200 से ज़्यादा हो गई। 3000 जख्मी। हमलों में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 170 हो गई। खान यूनिस में इसराइली बमबारी के खिलाफ अल-कसाम ब्रिगेड का ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल का इस्तेमाल। इसराइली शहर सदीरौत पर रॉकेट हमला। लबनान की हिजबुल्लाह ने बम हमले में इसराइली फ़ौज की गाड़ी तबाह कर दी। हिजबुल्लाह का कहना है कि फ़ौजी गाड़ी को 2 गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। हलाक अहलकारों की तादाद वाज़ेह ना हो सकी।